गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सभी का फिर से स्वागत करता हूँ मैं आज के इस ट्रेनिंग सेशन में। हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा सेशन गोल सेटिंग और स्किल डेवलपमेंट, इसके ऊपर हम लेने वाले हैं, मतलब लक्ष्य निर्धारण एवं कौशल्य विकास। तो ये ट्रेनिंग सीरीज चालू है काफी टाइम से, और ये अभी आज का हम 20 से ये है। ये ड्रीम लाइफ क्रिएशन मेरा ग्रुप का नाम है। इसमें जो मिशन है 1 मिलियन लोगों को होलिस्टिकली ट्रांसफर करना है और 1 लाख एंटरप्रेन्योर विथ होलिस्टिक लीडरशिप। इस पे मैं हम काम कर रहे हैं मिलके। मेरे साथ काफी लोग इसमें आ, हम लोग साथ में मिलके ये जो मिशन है इस पे हम काम कर रहे हैं। ये मिशन स्टेटमेंट है, रेज योर सेल्फ टू हेल्प मैनकाइंड। मतलब जब तक हम खुद को रेज मतलब अपना नॉलेज या स्किल एटीट्यूड सब नहीं बढ़ाएंगे, तब हम दूसरों को कैसे उनकी लाइफ में कुछ बदलाव ला सकते हैं। दूसरा है अगर इस मिशन पे काम करना, मिशन के साथ साथ में हमारे वैल्यूज क्या है। हम अगर कुछ वैल्यू है तब जाके हमें मतलब काम करने में मजा आता है। तो वैल्यूज क्या है कि रॉकेट मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑप्टिमिज्म, क्रेडिबिलिटी, काइंडनेस, इथिकल और टाइम बाउंड। और विजन है टू एस्टैब्लिश एन इंस्टीट्यूशन टू एम्पावर इंडिविजुअल एंड सोसाइटी फॉर होलिस्टिक ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ड्रीम लाइफ क्रिएशन, जहाँ सपने साकार किए जाते हैं। मेरा क्वालिफिकेशन है कुछ एमबीए फाइनेंस, वेदांत ज्योतिष शास्त्र, डिप्लोमा वास्तुशास्त्र, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक इंजीनियरिंग, सॉफ्ट स्किल, लाइफ स्किल, कॉर्पोरेट नेशनल ट्रेनर सर्टिफिकेशन लिया हुआ है। जिनमें वेलनेस कंसल्टेंट, रेकी एनएलपी, हिप्नोटिज्म, करियर काउंसलर, साइकोथेरेपी एंड काउंसलिंग, लाइफ कोच, काउंसलर, फाइनेंशियल फ्रीडम एडवाइजर, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड बहुत सारा कुछ। ऐसे देखेंगे तो 200 से ज्यादा अवार्ड्स, रिवार्ड, सर्टिफिकेट्स है। पूरा वेबसाइट पे डाला है, किसी को अगर देखना है तो देख सकते। एक्सपीरियंस में ना कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेट टेक्निकल एलिवेटर फील्ड, मार्केटिंग एंड सेल्स ट्रेनिंग, कोचिंग, डायरेक्ट सेलिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग और खुद का बिजनेस। ऐसे अलग अलग फील्ड में मुझे काम करने का चांस मिला है। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ। ये एक्सपीरियंस मैंने कहाँ कहाँ लिया है वो यहाँ पे मैंने दिखाया है। इसमें अभी आज मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तो हम ये कुछ मेरे बिजनेस है, कंपनी है। मैं इंजीनियरिंग के एलिवेटर के काम, एलिवेटर कार पार्किंग वगैरह होता है। और बाकी ड्रीम लाइफ क्रिएशन में लाइफ स्किल ट्रेनिंग, साइंटिफिक करियर काउंसलिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, हीलिंग, कंसल्टेंसी, वास्तु कंसल्टेंसी और मल्टीपल इनकम सोर्सेस पे मतलब फ्रेंचाइजीज वगैरह का देते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग में ई बायोट्रेन के साथ में हम जुड़े हैं। तो आज के टॉपिक पे हम आते हैं सीधा गोल सेटिंग एंड स्किल डेवलपमेंट। और ये क्या है कि लक्ष्य निर्धारण एवं कौशल्य विकास, हिंदी में इसको कहा जाए। तो इसकी जरूरत क्या है? वाई गोल सेटिंग इज नेसेसरी, है ना? क्यों जरूरी है हमें गोल सेटिंग? तो गोल सेटिंग इसके लिए जरूरी है कि विदाउट गोल हम कंफ्यूज होते कि हमें मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसका क्लैरिटी नहीं रहता। इसके लिए हमें गोल सेटिंग करना जरूरी है। दूसरा क्या है, विद गो क्या होता है कि हमें क्लैरिटी आती है। कौन सी चीज में क्लैरिटी आती है? तो एक आइडिया आती है ना हमें लाइफ में, मुझे मतलब क्या क्या करना चाहिए। आइडिया, अलग अलग आइडियाज अपने दिमाग में आती है। तो कौन सी आइडिया पे मुझे ज्यादा काम करने से मेरा बेनिफिट होगा, मेरे साथ साथ मेरी सोसाइटी का बेनिफिट होगा, इसकी क्लैरिटी आती है। इसके बाद में कॉन्टेक्स्ट, मतलब कौन से संदर्भ में मुझे काम करना चाहिए। फिर मेरा पर्पज क्या है, उसकी भी क्लैरिटी आती है। और फिर इमोशंस है ना, हम लोग है ना, सक्सेस के लिए हमें इंटेलेक्चुअल ज्यादा दिमाग से मतलब नॉलेज होना तो जरूर है, लेकिन उससे ज्यादा इमोशनल कंट्रोल, इमोशनल बैलेंस हमारा होना जरूर है। तो हमारे इमोशंस क्या है, ये भी उसमें क्लैरिटी आती है। और रिसोर्सेस क्या है, अगर कोई गोल को हासिल करना है तो उसके लिए रिसोर्सेस की जरूरत है ना। रिसोर्स मतलब क्या है कि पहला तो रिसोर्स पैसा होना चाहिए, या फिजिकल फिटनेस होना चाहिए, या एटीट्यूड, स्किल, नॉलेज, बहुत सारे रिसोर्सेस है ना। उसकी क्लैरिटी हमें, अगर हमारा गोल फिक्स है तो हमें वो सब चीजों में क्लैरिटी आ जाती है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लैरिटी होना। उसके साथ में क्या है, गोल सेटिंग क्या करते हैं कि हमें माइंड को एक डायरेक्शन देता है। ऐसे कहा जाता है ना कि स्पीड ज्यादा
है, लेकिन हम गलत जगह गलत डायरेक्शन पे जा रहे हैं तो स्पीड का कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, भले वो स्पीड थोड़ा कम भी होगा तो भी हम पहुंचेंगे अपने गोल तक। इसके लिए डायरेक्शन वहाँ पे हमें मिलता है जब हमारा गोल क्लियर होता है तो। एंड हमें हमारे माइंड ऐसा है कि माइंड का डिजाइन ऐसा है कि उसको कोई ना कोई टारगेट होना होता है तब जाके वो काम करना शुरू करता है। विदाउट टारगेट वो काम नहीं करता, ठीक है। एंड गोल कन्वर्ट्स ड्रीम इनटू प्लान्स, मतलब जो गोल है क्या करता है, सपने तो बहुत सारे हमारे दिमाग में होते हैं, लेकिन उसको प्लान ऑफ एक्शन बनाने के लिए हमें गोल है ना बहुत बड़ा मतलब उसमें काम करता है। तो क्या होता है कि पीपल फेल नॉट बिकॉज दे आर इनकेपेबल। हमें क्या लगता है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं ये इंसान है ना केपेबल नहीं, इसके लिए वो सक्सेस नहीं हुआ। लेकिन एक्चुअली क्या है कि ऐसे लोग जो है ना उनका क्लियर टारगेट नहीं होता, मतलब वो गोल क्लियर नहीं होता, इसके लिए वो सक्सेस होने का सवाल ही नहीं आता। तो इसके लिए हमें अगर सक्सेस होना है लाइफ में तो गोल होना जरूरी है। तो गोल अलग अलग है ना, हेल्थ है, वेल्थ है, करियर है, रिलेशनशिप है, या अलग अलग एरियाज होते हैं ना अपने लाइफ के, उसमें हमारा गोल का क्लैरिफिकेशन या गोल फिक्सेशन या गोल डिसाइड होना, उसका प्लान ऑफ एक्शन होना बहुत जरूरी है। अभी टाइप ऑफ गोल्स देखेंगे कि गोल के क्या क्या मतलब कौन से टाइप्स होते हैं। तो गोल शॉर्ट टर्म गोल होता है 1 से 3 महीने। अभी आज मान लो कि दिसंबर की 12 तारीख, तो आने वाले मार्च महीने तक मुझे 3 महीने, 3 साढ़े 3 महीने या ये फाइनेंशियल ईयर है तो उसमें मुझे क्या हासिल करना है, उसका एक हम गोल फिक्स कर सकते हैं। उसके बाद में ना दूसरा आता है मिड टर्म गोल, मतलब 3 महीने से 12 महीने तक, मतलब 1 साल के अंदर मुझे क्या हासिल करना है, वो एक गोल हम फिक्स कर सकते हैं। उसके बाद में आता है लॉन्ग टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल मतलब 1 साल से 12 महीने से 60 महीने तक, मतलब 1 साल से लेकर 5 साल तक का जो गोल है वो हमें फिक्स करना जरूरी है। और उसके बाद में लाइफ गोल मैं अगर मान लो कि करंट एज क्या है, मैं कितने साल मतलब जीना चाहता हूँ, और वो मेरी पूरी जो लाइफ है उसमें वो लाइफ में मैं क्या क्या हासिल करना चाहता हूँ, तो ये लाइफ गोल भी हमें फिक्स करना जरूरी है। तो क्या एवरी अचीवमेंट अलाइन समवेयर इन, मतलब ये चारों कैटेगरी में ही हर इंसान की है ना लाइफ घूमती रहती है। शॉर्ट टर्म है, मिडल है, या लॉन्ग टर्म है, या लाइफ गोल है। हर इंसान ये चारों में से सभी चीजों पे काम करता है। अगर कोई नहीं करता है तो उसको करना बहुत जरूरी है, तब जाके लाइफ है ना पर्पसफुल हो जाएगा। तो क्लैरिटी होने से क्या होता है कि हमें, और कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास में इतने सारे काम एक ही साथ में आ देते हैं, हमें पता नहीं चलता कि मैं ये करूँ वो करूँ, तो कंफ्यूजन स्टेट होता है। तो हमें क्या होता है कि अगर गोल है तो क्लैरिटी आती है, बाकी सब चीजें जो नहीं करनी चाहिए ऑटोमेटिकली दूर जाती है ना, क्योंकि हमें फोकस वे से काम करने के लिए समझ में आता है कि किसमें मुझे टाइम देना है, कहाँ पे मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज अर्जेंट है। ये सब अर्जेंट इंपॉर्टेंट इस चीजें हमें समझ में आती है तो डेफिनेटली अपनी एक्शन जो है ना वो रिजल्ट ओरिएंटेड होती है। तो अभी एक स्मार्ट गोल का फॉर्मूला ये सभी को पता है, इसके लिए इस पर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। स्पेसिफिक गोल होना होता है, उसको मेजर करना आना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, है ना, वो रिलेवेंट या रिलायबल होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए। ये सब 5 जो चीजें है स्मार्ट, इसमें अगर कोई भी गोल हमने कोई भी गोल अगर फिक्स किया लेकिन उसको ये 5 क्राइटेरिया से क्राइटेरिया अप्लाई करके हमने अगर फिक्स किया तो वो स्मार्ट कैटेगरी में आता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी को घर लेना है तो अगर उन्होंने फिक्स किया कि मुझे 31 मार्च 2027 तक, मान लो कि मुंबई में दादर वेस्ट में मुझे 4 करोड़ का 2000 स्क्वायर फीट का या 1000 स्क्वायर फीट का घर लेना है, ये लोकेशन में ये एरिया में। तो इसमें क्या आ गया, स्पेसिफिक हो गया, ये मेजरेबल हो गया, मतलब एरिया मेजर हो गया, लोकेशन पता चल गया, कितना कॉस्टिंग का है पता चल गया, अचीवेबल, ये अचीव भी कर सकते हैं अगर उनके पास उसके लिए काम करने, पैसा कमाने के लिए अगर कुछ एक्शन प्लान है, कुछ आइडियाज है उन्होंने बना के रखा है तो अचीव भी कर सकते हैं। ये रिलायबल रिलेवेंट भी है ना, मतलब ऐसा नहीं कि ये हो नहीं सकता। और टाइम बाउंड, हमने टाइम भी दिया कि 31 मार्च 2027, तो मतलब एक एग्जाम्पल मैंने दिया। इस तरीके से हम अपनी लाइफ के हेल्थ वेल्थ करियर अलग अलग जो लाइफ के एस्पेक्ट्स होते हैं उसके गोल हम फिक्स कर सकते हैं। और गोल फिक्स करेंगे तो एक्शन प्लान बनाने के बाद में उसमें ना आग बंद करके हमें चलना है बस रिजल्ट मिलने तक। तो क्या है कि गोल दैट इज नॉट स्पेसिफिक एंड, मतलब जो गोल स्पेसिफिक या मेजरेबल नहीं है
वो गोल नहीं होता, वो ड्रीम ड्रीम ही रह जाता है ना। बहुत सारे लोगों के सपने में सपने ही रह जाते, वो साकार होते नहीं, क्योंकि उसका उन्होंने इस तरीके का जो फॉर्मूला है उसमें वो गोल को डाला नहीं है। तो आगे इस काम करने के लिए उनको बहुत सारे प्रॉब्लम से दिक्कत है। तो स्मार्ट गोल हमें क्या करता है कि डिसिप्लिन लाता है हमारी लाइफ में ना। बहुत सारे लोगों की लाइफ में यही प्रॉब्लम है कि वो डिसिप्लिन नहीं थे, हर दिन सुबह कितने बजे उठना है, क्या करना है, कोई डिसिप्लिन ना होने की वजह से बहुत सारे लोगों के साथ में ये प्रॉब्लम होता है। लेकिन उसमें ऐसे भी लोग हैं जो खुद का डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं कि मतलब हेल्थ के लिए क्या करना है, वेल्थ के लिए क्या करना है, कम्युनिकेशन के लिए क्या करना है। तो अलग अलग क्राइटेरिया जो उसमें उन्होंने अपने आप को ढाल दिया है, डिसिप्लिन लाइफ जी रहे हैं। लेकिन वो डिसिप्लिन कब आता है कि वो कंसिस्टेंसी, उसको काम करेंगे, हैबिट फॉर्म हो जाएगी। लेकिन ये सब चीजें कब होती है, कोई अगर एक्सरसाइज करना है तो उसके लिए तकलीफ होती है। लेकिन अगर हमने कोई गोल फिक्स किया है कि मुझे आने वाले ये साल में, 1 साल 2 साल में मुझे मेरी बॉडी ऐसी बनानी है, तब जाके हम उसको, वो जो पेन है ना, उसको सहने की हिम्मत अपने आप में आ जाती है। तो गोल सेटिंग एक्सरसाइज, अभी मैं आपको सभी को 2 मिनट का अगर टाइम देना चाहो तो दो गोल लिख सके आप, पर्सनल गोल अपने बारे में, मतलब आपकी हेल्थ के बारे में या आपकी वेल्थ के बारे में, पर्सनल लेवल पे आपको क्या लगता है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाना है, जो भी आपका है आप लिख सकते हैं। दूसरा है करियर या बिजनेस के बारे में, आपको बिजनेस के बारे में, अभी हमने जो देखा ना 4 टाइप ऑफ गोल है ना, शॉर्ट टर्म है, मिड टर्म है, लॉन्ग टर्म है और लाइफ गोल। ये चारों में से हम क्या कर सकते हैं। पर्सनल गोल है तो मुझे इस आने वाले 3 महीने में पर्सनल गोल में क्या करना है, 1 साल तक मैं मतलब 12 महीने तक मेरा पर्सनल गोल क्या होगा, फिर 1 से 5 साल तक का मेरा पर्सनल गोल क्या होगा, और फिर मेरे पूरे लाइफ का पर्सनल गोल क्या होगा। इस तरीके से यही क्राइटेरिया हम करियर या बिजनेस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं कि आने वाले 3 महीने में मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ वो मैं कहाँ से कहाँ लेके जाना चाहता हूँ, 3 महीने से लेके 12 महीने तक, 12 महीने से लेके 60 महीने, मतलब 1 साल से लेके 5 साल तक, और उसके बाद में पूरी लाइफ का। तो ये अगर बनाते हैं तो हमें क्या होता है कि काम करने में बहुत मजा आता है। कोई डिस्टर्ब करेगा तो भी हम मैंने ट्रैक पे आते हैं, है ना। क्योंकि काफी टाइम ऐसे होते हैं कि लाइफ में ऊपर नीचे सब, मतलब फाइनेंस वाइज, हेल्थ वाइज, करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज बहुत सारे ना इश्यूज होते हैं, हर एक की जिंदगी में होते हैं। तो क्या होता है कि हम आउट ऑफ ट्रैक हो जाते हैं। हाँ, लेकिन ट्रेन अगर ट्रैक पे है तो इतनी पावरफुल ट्रेन भी अगर ट्रैक से नीचे अगर इंजन उतर गया ना, तो वो कुछ काम का नहीं, उसको उठा के रखना पड़ता है ट्रैक पे। लेकिन जब वो ट्रैक पे आता है ना तो वो बहुत सारा काम करता है, बहुत सारी बोगी है ना, इतनी वेट वाली, मतलब कितना टन वो होता है वो कैरी करता है। इस तरीके से अपना माइंड भी ऐसे ही पावरफुल है, उसको भी ट्रैक पे रखना जरूरी है, और उसको ट्रैक पे रखना, उससे काम करवा के लेने के लिए हमें गोल की बहुत जरूरत होती है। तो इसको स्मार्ट वे से आप आपको बनाना है। एंड अगर आप शेयर कर सकते हैं तो यहाँ पे शेयर करेंगे, तो यहाँ पे हम डिस्कस भी कर सकते हैं। लेकिन अभी आज टाइम की वजह से मैं इस पे डिस्कस नहीं करेंगे, हम इसके लिए स्पेशल एक सेशन फिर से रखेंगे कि हर एक का ड्रीम या गोल जो भी है उसमें अगर किस तरीके से होना चाहिए, कुछ तकलीफ हो रही है तो हम उसको बाद में एक स्पेशल सेशन कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। स्किल, अभी एक गोल तो हमने देखा कि गोल को किस तरीके से हमें क्या क्या होना चाहिए, कैसे कितने टाइप के गोल्स होते हैं, उसको अचीव करने के लिए हमें क्या करना है। लेकिन स्किल भी जरूरी है उसके लिए। अगर कोई गोल हासिल करना है, हमने मान लो कि सब बना के, पर्सनल गोल हो, बिजनेस या करियर का गोल हो, हमने पूरा लाइफ टाइम के लिए गोल फिक्स किया है, उसको पेपर पे लिखा भी है, स्मार्ट वे से, जो स्मार्ट का फॉर्मूला यूज करके हमने उसको बनाया हुआ भी। लेकिन उसके लिए फिर हमें क्या चाहिए, काम तो करना पड़ेगा, एक्शन तो लेना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें ना सिर्फ नॉलेज होने से कुछ नहीं होगा, तो हमें हमारा स्किल को बढ़ाना पड़ेगा। अगर नहीं है स्किल हमारे पास तो हमको डेवलप करना पड़ेगा। कोई अगर एरिया है हमारा जो वीक है वहां पे, तो हमें उसको स्ट्रांग बनाने की जरूरत है। तो देखते हैं कि गोल क्या करते हैं। गोल
वो हासिल करने के लिए हमें कैपेबिलिटी अपने 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 अंदर होनी जरूरी है। जब तक हम कैपेबल नहीं होते, भले बड़ा बड़ा गोल तो हमने मान लो कि फिक्स किया, उसको डेट दिया, सब कुछ किया, प्लान बनाया, लेकिन हम कैपेबल नहीं है खुद वो एक्शन प्लान पे चलने के लिए हम कैपेबल नहीं। तो इनकेपेबिलिटी कहाँ कौन से इसमें आते हैं? तो फिजिकल हम कैपेबल नहीं है मान लो, मेंटली कैपेबल नहीं है, इमोशनली कैपेबल नहीं है, सोशली कैपेबल नहीं है, है ना? तो ये सब जो चीजें हैं, ये इसमें अगर कैपेबिलिटी नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा? कैपेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। मतलब वो स्किल नहीं है तो स्किल को डेवलप करना पड़ेगा, अदरवाइज वो इतना बड़ा गोल हमने अगर फिक्स भी किया है तो वो कभी हासिल नहीं हो सकता। तो चलना है तो मतलब उस रास्ते पे चलना है, तो चलने के लिए तो एनर्जी तो अपने अंदर चाहिए ना, बॉडी में, मतलब हेल्थ जरूरी है। उस तरीके से माइंड भी पावरफुल होना जरूरी है। अदरवाइज क्या होता है, जब काम करने के लिए जाएंगे ना तो रिजल्ट जल्दी नहीं आते हैं। मान लो या निगेटिव लोग हमें निगेटिव बोलते हैं या हमें नीचे खींचने की कोशिश करते हैं, तो हमारा माइंड अगर पावरफुल है तो हम मैंने उसको अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। नहीं तो क्या होता है कि हम वो गोल को छोड़ देते हैं क्योंकि लोगों ने हमें बताया कि तुम नहीं कर सकते। लोग हमें ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो अपना पास्ट देख के हमें वो बोलते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हमें अपने अगर हमने अपना गोल बनाया तो हमें अपना बिलीफ लेवल बढ़ाना पड़ेगा। पहले तो बिलीफ लेवल, थॉट प्रोसेस अपनी चेंज करनी पड़ेगी कि हाँ, दुनिया चाहे कुछ भी बोले, हाँ बोले ना बोले, सपोर्ट करे ना करे, मैंने अगर मेरा गोल बनाया है मेरी जिंदगी का तो मुझे इस पे काम करना है। फिर चाहे उसको टाइम लगे। जो गोल मान लेते कि मैंने 1 साल में हासिल करने के लिए बनाया है और 1 साल होते होते अगर वो पूरा नहीं भी हुआ, तो अगर अपना बिलीफ लेवल अच्छा है तो चलो ठीक है, और ज्यादा टाइम जाएगा लेकिन वो हासिल जरूर होगा। तो पहला स्टेप क्या है कि हमें अपना बिलीफ लेवल क्या है ना, सेल्फ स्टीम, खुद के बारे में हम क्या सोचते हैं। तो इस तरीके से बाकी सारे काफी सारी चीजें जरूरी होती है कैपेबिलिटी लाने के लिए, है ना? फोकस है, कमिटमेंट है, डेडिकेशन है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं सक्सेस के लिए। लेकिन वो कैपेबिलिटी लाने के लिए धीरे, एक दिन में तो हम नहीं कर सकते, लेकिन पहले हमें समझ में तो आना चाहिए कि मुझे क्या क्या कैपेबिलिटीज मुझमें डालनी चाहिए। दूसरा है स्किल। मतलब क्या है कि स्किल एक टूल है, गोल को अचीव करने का एक टूल है स्किल, है ना? जैसे कि कोई अगर मान लो कि कार हो या बाइक हो, मैकेनिक क्या करता है, हम सर्विसिंग के लिए देते तो कुछ स्पैनर या कुछ भी जो है ना वो यूज करता है, पार्ट को खोलता है, उसको अलाइन करता है, फिर उसको फिक्स करता है। तो उसका टूल, अगर वो टूल उसके पास नहीं है, उसके पास बहुत सारा नॉलेज है लेकिन उसके पास टूल नहीं है, तो वो गाड़ी को मेंटेन नहीं कर पाएगा, रिपेयर नहीं कर पाएगा। इस तरीके से अपने पास हमारा गोल तो बहुत बड़ा है, हमने प्लान ऑफ एक्शन भी बनाया हुआ है, हम फिजिकली, मेंटली, इमोशनली कैपेबल भी है, लेकिन हमारे पास टूल नहीं है ना? नॉलेज है लेकिन यूज कैसे करना है वो स्किल नहीं है, तो कैसे आगे बढ़ेंगे? तो इसके लिए स्किल एक टूल है हमें अपना सक्सेस या गोल को हासिल करने। तो अगर स्किल नहीं है, स्किल में अगर गैप है तो क्या रिजल्ट में भी गैप आएगा, है ना? अगर मान लो कि हमने ऐसा हमारा ये है, क्या है, गोल है कि 1 करोड़ का गोल है, लेकिन 1 करोड़ पाने के लिए जो स्किल होना चाहिए वो अगर हमारे पास नहीं है तो 1 करोड़ तक नहीं पहुंचे। तो मान लो कि 25 लाख तक पहुंच गए, तो 75 लैक्स का गैप आ गया, तो वो रिजल्ट का गैप है। इसके लिए हमें जो हमारा टारगेट है या गोल है, वहां तक पहुंचने के लिए एग्जैक्टली क्या स्किल की जरूरत है, उस स्किल को डेवलप करना जरूरी है, अदरवाइज वो गैप तैयार हो जाएगा। यू डोंट राइज टू योर गोल्स, यू राइज टू योर स्किल्स। हम गोल तक कैसे पहुंच सकते हैं? स्किल के माध्यम से पहुंच। और अगर हमें स्किल क्या डिटरमाइन करता है कि अपना स्किल क्या है, उससे हमें कितना अर्निंग हो सकता है, हमारे अर्निंग कैपेसिटी क्या हो सकती है, हमारा सोसाइटी पे इम्पैक्ट क्या हो सकता है या लोगों पे इम्पैक्ट क्या हो सकता है, हमारी पर्सनल ग्रोथ क्या हो सकती है, ये सब चीजें जो है तो वो स्किल पे डिपेंड है।
तो आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ स्किल्स क्या है। अब इसमें देखेंगे तो दो टाइप्स की स्किल है, एक हार्ड स्किल। अभी हार्ड स्किल में क्या होता है कि जैसे टेक्निकल कोई चीज है, जैसे मैंने भी मैकेनिक का एग्जांपल दिया, तो मैकेनिक उसको टेक्निकल नॉलेज होना जरूरी है ना। बाइक मैकेनिक का अगर एग्जांपल लेते हैं, या कोई कंप्यूटर रिपेयर करने वाला, उसको है ना टेक्निकल नॉलेज होना जरूरत है। फिर उसको ऑपरेशनल, वो ऑपरेशन का उसका लैपटॉप हो या बाइक हो, वो कैसे ऑपरेशन करते, उसका नॉलेज होना जरूरी है। मतलब इंडस्ट्री, कोई इंडस्ट्री स्पेसिफिक जो भी जिस फील्ड में काम कर रहा है उस फील्ड का उसको नॉलेज होना जरूर है। दूसरा है सॉफ्ट स्किल। अभी सॉफ्ट स्किल में क्या है कि सॉफ्ट स्किल कम्युनिकेशन है, लीडरशिप है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, टाइम मैनेजमेंट है, रेजिलियंस है, बहुत सारे सॉफ्ट स्किल्स होते हैं। यहाँ पे सबको देना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 30-40 मिनट के इसमें हमें इतना कवर करना है, तो कुछ ही मैंने यहाँ पे पुटअप किया। कम्युनिकेशन स्किल तो सब जगह पे जरूरत है, घर में भी जरूरत है, हम जॉब कर रहे तो भी, बिजनेस कर रहे तो भी, कम्युनिकेशन अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन है तो सब कुछ ठीक चल सकता है। अदरवाइज मिसकम्युनिकेशन हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है ना। मिसकम्युनिकेशन की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, और इसकी वजह से रिलेशन खराब होता है। उसकी वजह से ना जॉब में प्रॉब्लम आ सकते हैं, है ना। क्योंकि हम अगर अपने सीनियर के साथ में कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं, अपने जूनियर के साथ में कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं, या कोई बिजनेस करें, तो चाहे वो ट्रेडिशनल बिजनेस हो या डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस हो या कोई भी बिजनेस हो, हमारा कम्युनिकेशन, हम जो क्या बोलना चाहते हैं वो मैसेज अगर प्रॉपरली वहां तक नहीं पहुंचा है, तो उसको मिसकम्युनिकेशन बोला जाएगा, या इनकम्प्लीट कम्युनिकेशन मतलब कहा जाएगा। फिर उससे क्या रिजल्ट आएगा, रिजल्ट भी तो वैसे ही आएगा। फिर हमारा गोल कैसे हासिल होगा, लीडरशिप। अगर हमें बिजनेस करना है तो लीडरशिप जरूरी, अगर हमें जॉब भी करना है तो हम अगर मैनेजर लेवल पे जाना है तो भी लीडरशिप जरूरी है, क्योंकि टीम को लीड करना है। तो लीडरशिप वो डेवलप कैसे करें। प्रॉब्लम सॉल्विंग ये सब जगह पे है, मतलब वो बिजनेस करें, हम जॉब करें या घर पे हैं, कहीं पे भी है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है ना हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमें जब तक प्रॉब्लम को पता नहीं चलेगा हम सोल्यूशन क्या देंगे, है ना। आंख बंद करके कोई भी सोल्यूशन नहीं दे सकते, तो प्रॉब्लम को एनालिसिस करने के लिए अपने पास में वो थिंकिंग पावर, थिंकिंग प्रोसेस होनी जरूरी है कि ये क्या, किस वजह से ऐसा हो सकता है, हुआ होगा। जब प्रॉब्लम का रूट कॉज हमें पता चलेगा ना, तो सोल्यूशन ऑटोमेटिकली हम ढूंढ सकते हैं। चाहे सोल्यूशन हमारे पास नहीं भी होगा तो भी हम क्या कर सकते हैं, कहीं ना कहीं से, आज सोशल मीडिया है, गूगल है, चैट जीपीटी है, कहीं ना कहीं से सोल्यूशन हम ढूंढ सकते हैं, या कोई मेंटर से ले सकते हैं, टीचर से लेते हैं, मतलब उसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं। तो रूट कॉज पता चला तो सोल्यूशन ऑटोमेटिकली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट, सभी के पास 24 घंटे ही है, लेकिन कुछ लोग हैं ना 24 घंटे में बहुत सारे इफिशियंसी वाले काम करते हैं, और काफी सारे लोग हैं ना अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। हमें ये देखना है कि मेरा टाइम कहाँ पे वेस्ट हो रहा है। जो भी मैं टाइम मतलब काम कर रहा हूँ, तो क्या उससे अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, मतलब मेरा टाइम भी जा रहा है, मेरे रिसोर्सेस भी जा रहे हैं, और वो सब वेस्ट हो रहा है, तो मुझे उस पर देखना जरूरी है। और रेजिलियंस मतलब लचीलापन, कभी कभी है ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए है ना, हम एक ही अगर दिमाग में वे या उसका रास्ता देख के अगर उस पर लगे रहेंगे, मान लो, लेकिन वो रिजल्ट नहीं आता, तो हमें ना देखना पड़ेगा कि ये मैं जो रास्ते पे अभी चल रहा हूँ, शायद ये रास्ता वहां मेरे गोल तक नहीं पहुंच सकता, मुझे ना यू टर्न लेने की जरूरत है, या मुझे बाईपास कोई रोड ढूंढने की जरूरत है। तो इसको लचीलापन बोलते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि हमने गोल फिक्स किया, मैंने रोड मैप फिक्स किया, लेकिन वो रोड पे अगर कोई हर्डल्स आते हैं, कोई स्पीड ब्रेकर आते हैं, तो मुझे रोड चेंज करने की जरूरत है, ना कि मेरा गोल। तो इसके लिए उसको बोलते हैं रेजिलियंस, तो इसकी जरूरत होती है। ठीक है। तो हार्ड स्किल गेट यू एंट्री, मतलब हार्ड स्किल अपने पास में है तो कोई भी काम में हमें एंट्री मिल सकती है। लेकिन अगर ग्रोथ करना है और वो एक्सेलरेट ग्रोथ है, मतलब क्या है कि एकदम कम समय में अच्छी ग्रोथ अगर हमें चाहिए, तो सॉफ्ट स्किल, हार्ड स्किल तो कई जगह पे जब जब जरूरी है तभी है, लेकिन उससे इम्पोर्टेंट वाला स्किल अगर कोई है तो वो है सॉफ्ट स्किल। और वो हमें कौन सी ऊंचाई तक हमें लेके जा सकता है, ये अगर हमने समझ में लिया तो हम डेफिनेटली अपना टाइम मनी उस पर डालेंगे, और सीखेंगे कि हाँ ये सब चीजें मुझे आनी चाहिए।
आगे बढ़ते हैं। स्किल में गैप जो आता है उसका एनालिसिस कैसे करेंगे। हम्म, अभी सब लोग तो एक्सपर्ट नहीं होते, है ना? कुछ लोगों के पास कुछ स्किल है, कुछ लोगों के पास नहीं है, लेकिन उसका फिर एनालिसिस कैसे करेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें अगर कोई गोल है उस वहां तक पहुंचने के लिए क्या क्या स्किल रिक्वायर्ड है, ये हमें पहले तो पेपर पे लिखना पड़ेगा ना। यहाँ पे मैं स्पेसिफिक ऐसा एक सबका अलग अलग गोल हो सकता है, इसके लिए यहाँ पे वो स्पेसिफिकली ये नहीं बोला जा सकता, लेकिन इतना मैं ये कह सकता हूँ कि अगर गोल हमने डिसाइड कर लिया, मान लो कि मुझे कार रेसिंग में जाना है, ठीक है, ये मैंने गोल डिसाइड किया, लेकिन मुझे ड्राइविंग आती नहीं है प्रॉपर, तो ये मेरा क्या हो गया, मतलब मुझे ड्राइविंग आनी चाहिए, ये मेरी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो मुझे फिर देखना है कि अगर वो कितनी स्पीड से गाड़ी चलाते हैं, क्या होता है, ये सब मुझे जानने की जरूरत है, मतलब उसमें मुझे अवेयरनेस की जरूरत है वो गोल को हासिल करने की। तब मुझे पता चलेगा कि हाँ मुझे ये सीखना पड़ेगा। तो मुझे मतलब रिक्वायरमेंट क्या है वो मुझे पता चलेगी। अभी उसके बाद में मैं दूसरा पॉइंट ये आता है कि मैं आज कौन से लेवल पे हूँ। क्या मुझे गाड़ी चलाने आती भी है या नहीं आती, नहीं आती तो मुझे सीखना पड़ेगा। मैं अगर सीखूंगा तो लेकिन उस तरीके की ड्राइविंग आती है क्या, जैसे रिक्वायर्ड। तो जैसे रिक्वायर्ड है ये स्टेज, और मैं आज कहाँ पे हूँ, ये दोनों के बीच का जो है ना गैप है, ये अगर मेरे समझ में आ गया तो मतलब मुझे यहाँ पे जाना, मैं आज यहाँ पे हूँ तो मैं धीरे 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 मुझे पता है कि यहाँ तक जाना है, तो मुझे क्या क्या सीखना है, मैं धीरे धीरे करके यहाँ पे जाके वो पूरा मेरा रिक्वायरमेंट जो है स्किल डेवलपमेंट का वो मैं कर सकता हूँ। तो ऐसे तीन स्किल आपको मतलब आप प्रायोरिटाइज करें कि लाइफ में सभी, पहले तो आप स्किल क्या क्या आपको कमी है स्किल की आप नोट डाउन कर सकते हैं, और उसमें तीन मेन स्किल आप पहले इस पे काम करें जो आपको गोल को जल्दी जल्दी हासिल करने के लिए काम में आ सकते हैं। वैसे तो जिंदगी भर हम सीखते रहेंगे तो भी हम कभी मतलब हमारी ये पढ़ाई का कभी बंद नहीं होगी, है ना। लेकिन हमारे गोल के अकॉर्डिंग हमें कौन सी स्किल की रिक्वायरमेंट है, ऐसे तीन से स्किल को हमें प्रायोरिटाइज करना है और उसके ऊपर हमें काम करना है। तो स्किल क्या है, स्किल का जो गैप है उसका एनालिसिस करना एक ग्रोथ का बैकबोन है। बैकबोन बोले ना, अपनी बॉडी का जैसे बैकबोन होता है, इस तरीके से जब तक हम वो गैप को एनालाइज नहीं करेंगे ना कि मैं कहाँ पे हूँ, मुझे कहाँ जाना है, और बीच में जो गैप है स्किल का, वो जब तक मुझे पता नहीं चलेगा तब तक मेरी ग्रोथ होने के चांसेस ना के बराबर हैं। तो आई होप आपको ये गैप के बारे में जो मैंने पूरा समझ में आया होगा। तो अभी हम आगे देखेंगे कि लर्निंग मॉडल क्या है। अब स्किल को अगर लर्न करना है तो हम किस तरीके से स्किल को डेवलप कर सकते हैं या सीख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 70-20-10 अप्रोच टू लर्निंग, मतलब 70% है ना हम खुद करने से। फॉर एग्जाम्पल अगर ड्राइविंग सीखना है हमें, तो हम खाली देखने से कुछ नहीं होगा ना। हम क्या करते हैं, एडमिशन लेने के बाद में वो ड्राइवर सीट पे बैठ जाते हैं ना ड्राइवर के, है ना, स्टेयरिंग ब्रेक ये सब हाथ में होता है। तो हम जब 70% स्किल है ना हमारा खुद करने से होता है, क्या खुद उसमें एक्शन लेने से होता है। 20% क्या है, इनफॉर्मल लर्निंग, मतलब कहीं ना कहीं से हम टीचर मेंटर इन लोगों से सीखते हैं। और 10% क्या है, फॉर्मल लर्निंग। तो इसमें दिया है कि 70% लर्निंग बाय डूइंग। जब तक मतलब देखिए आप अगर 100% कोई गोल अचीव करना है हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो 70% लर्निंग बाय डूइंग हो, एक्शन से ही होगा। 20% लर्निंग बाय हम कहीं कहीं से मतलब मेंटर हो या टीचर हो इनसे सीख सकते हैं। और 10% कोई बुक पढ़ के, है ना। अभी फॉर एग्जांपल स्विमिंग सीखना है और हमने बुक पढ़ लिया कि स्विमिंग हाउ टू स्विम, तो बुक में से कितना नॉलेज आएगा, वहां पे तो पूरा मान लो सब कुछ दे दिया, लेकिन खाली बुक पढ़ने से हम स्विमिंग नहीं कर सकते हैं ना, या ड्राइविंग नहीं कर सकते। तो हमें क्या चाहिए, हमने वो नॉलेज ले ली, उसके साथ साथ हमें टीचर या मेंटर चाहिए, है ना। स्विमिंग हो या ड्राइविंग हो, हमारे बाजू में ड्राइवर मतलब वो एक्सपर्ट मास्टर बैठा रहते हैं ना, वो हमें गाइड करते हैं कैसे कौन सा ब्रेक क्लच जो भी किस तरीके से हम उसको ऑपरेट करना है, अगर ट्रैफिक में किस तरीके से फॉलो करने होते हैं रूल।
ये सब नॉलेज तो हमें देने वाले हैं, मतलब बुक भी हमें नॉलेज देगा, टीचर मेंटर हमें नॉलेज के साथ साथ गाइडेंस देगा, उनका एक्सपीरियंस है ना इतने सालों का वो देगा, और फिर करना तो हमें ही है, लेकिन क्या करना है वो समझ के लेना इन लोगों से वो भी इम्पोर्टेंट है, और फिर हम किस तरीके से करते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, इस तरीके से हमें आगे बढ़नी है। तो एक्सपीरियंस इज द रियल टीचर, मतलब क्या बोलते हैं ना, दुनिया में ऐसे बोला जाता है ना कि जो वक्त सिखाता है ना हमें, वो कोई नहीं सिखाता। वक्त मतलब क्या, एक एक्सपीरियंस है ना, हम जो वक्त सिखाता है वो कोई नहीं सिखाता, मतलब एक्सपीरियंस जो देता है ना वही सबसे बड़ी सीख होती है। लेकिन गाइडेड एक्सपीरियंस है ना, वो एक्सीलेटर का काम है। गाइडेड एक्सपीरियंस मतलब क्या, हमारे मेंटर या टीचर ने हमें जो गाइड किया, उन्होंने तो ऑलरेडी एक्सपीरियंस ले लिया है, और वो एक्सपीरियंस का हमें वो गाइडेंस दे रहे, वो हमारे एक्सीलेटर का काम है। आई होप आप समझ रहे इस पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है। तो डेली स्किल बिल्डिंग रूटीन कैसे कर सकते हैं, अब ये तो हमने देखा कि स्किल बिल्डिंग करना जरूरी है, या स्किल मतलब क्या रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन उसका रूटीन हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं। तो हमें ना, बहुत सारे लोग है ना कॉलेज होने के बाद में कभी पढ़ाई नहीं करते, और आजकल तो है ना ये सोशल मीडिया, यूट्यूब, और क्या बोलते रील एंड ये सब, इसमें हम अपना टाइम देते हैं, नॉलेज मिलता है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि वो खराब है, वो भी अच्छा है, नॉलेज भी है, लेकिन जो बुक रीडिंग से जो नॉलेज आता है, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता सकता हूँ कि बुक रीडिंग से जो नॉलेज आता है ना, ये रील और इससे नॉलेज तो मिलता है, लेकिन वो टेम्पररी हमारे मेमोरी में स्टोर होता है, टेम्पररी स्टोर होता है, क्योंकि वो एक कितनी 30 सेकेंड्स की रील है, वो ऐसे कितने दिन में कितने रील हम स्क्रॉल करते हैं, कितना नॉलेज हमने गेन कर लिया, कितना स्टोर कर लिया, तो वाइप आउट हो जाता है। लेकिन जब कोई बुक पढ़ते हैं ना हम लोग, तो बुक में एक अगर मान लो कि 200 250 300 पेजेस की बुक है, जो ऑथर है उसका 20 30 40 साल का एक्सपीरियंस उसमें लिखता है, और वो कहीं ना कहीं हमें मोटिवेट करता है, और हमारा स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा काम करता है। तो बुक रीडिंग कम से कम आपको करना है 20 30 मिनट, 1 घंटा अगर कर सके तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि जो लोगों ने तकलीफ उठा के सक्सेस हासिल की, वही वो बुक में अगर लिखते हैं, तो हमारे लिए तो शॉर्टकट हो गया ना। हम अगर खुद जाके रास्ते पे जाके मतलब वो गलतियां कर करके सीखेंगे, तो इतनी लाइफ तो इंसान की है नहीं कि बार बार गलती करो उससे सीखो और फिर सक्सेस हो जाओ। इससे अच्छा है कि जिन लोगों ने गलती करी, उनको सक्सेस मिली, वही उन्होंने बुक में लिखा हो, तो हमारे लिए क्या हो गया, आसान हो गया। 2 3 4 घंटे 6 घंटे एक दिन में अगर एक कोई बुक पढ़ेंगे हम लोग, मान लो मैं ऐसे मानता हूँ कि 1 वीक में एक, चलो छोड़ दो, एक महीने में एक बुक पढ़ लें, जैसे 12 महीने में हमने 12 किताबें पढ़ ली, और एक बुक जिसने लिखी है उसका मान लो कि 30 साल का एक्सपीरियंस है। एक इंसान बुक जब बुक लिखता है तो उसको मान लो कि उसका 30 साल का एक्सपीरियंस है। ऐसे हमने एक साल में 12 बुक पढ़ ली, तो 30 × 12 12, तो 360 सालों का एक्सपीरियंस अलग अलग लोगों का हमारे पास आ सकता है। बस हमें थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के उसमें पढ़ के मैं बुक से क्या ले सकता हूँ, और मेरी लाइफ में मैं कहाँ से कहाँ जा सकता हूँ, इतना हमको समझना है। ठीक है, फिर क्या है, हमने जो स्किल डेवलपमेंट के लिए जो हमने प्लान किया उसके ऊपर हमें हर दिन कुछ 20 30 मिनट प्रैक्टिस करना जरूरी है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट ऐसे कहा जाता है। कोई भी चीज हो, ड्राइविंग हो, स्विमिंग हो, एक दिन जाने से नहीं होता है ना, प्रैक्टिस करना पड़ता है। साथ साथ हम प्रैक्टिस के साथ हमें आगे क्या करना है कि रिफ्लेक्शन, मतलब हमने जो किया है उसका एनालिसिस भी करना जरूरी है, उस पर रिफ्लेक्ट होने की जरूरत है, मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। और फिर वीकली इंप्रूवमेंट ट्रैकिंग शीट भी बनाते हैं ना, मैं 1 तारीख को कहा था, 1 तारीख से 8 तारीख तक में मेरे इम्प्रूवमेंट क्या हो गई, 8 तारीख से 15 तारीख, इस तरीके से वीकली इम्प्रूवमेंट,
अगर आप डेली भी कर सकते हैं तो भी अच्छी बात है, क्योंकि अपना स्किल जब तक डेवलप नहीं होता है गोल उतना ही दूर रहता है। तो रूटीन इज मोर पावरफुल देन मोटिवेशन, है ना। मोटिवेशन हम ले सकते हैं, कोई मोटिवेशन ट्रेनर से ट्रेनिंग लेने लेते हैं, 24 घंटा 48 आवर्स तक वो मतलब मोटिवेशन रहेगा, उसके बाद में क्या होगा, वो मोटिवेशन गायब हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर रूटीन हमारा हैबिट बन जाएगा ना, तो वो कभी डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं होगी, या तो डिमोटिवेट होंगे ही नहीं। तो अभी गोल अचीव करने में ऑब्स्टेकल्स, मतलब ये स्किल डेवलपमेंट का भी एक गोल है, वो अचीव करने के लिए क्या क्या ऑब्स्टेकल्स हमें आ सकते हैं। तो पहला ऑब्स्टेकल है फियर, है ना, डर। कुछ नया करने से पहले हमारा माइंड बोलता है कि तू ये मत कर, क्योंकि हम माइंड है ना हमेशा कंफर्ट जोन में हमें रखने की कोशिश करता है ना, सेफ्टी चाहता है। तो ये नया कुछ करने के लिए हम जाएंगे ना, तो एक फियर अपने अंदर आ जाता है कि यार मैं करूँगा, होगा नहीं होगा, ऐसे सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी। तो फियर को मतलब ऐसे कहा जाता है कि फियर को अगर हमें भगाना है तो जो रिच यू कैन विन जो बुक है उसमें ऐसे लिखा हुआ है कि आपको अगर फियर भगाना है तो डू दैट मोर, वट एवर फियर मोस्ट, डू दैट मोर एंड फियर विल डिसअपियर। वट एवर यू फियर मोस्ट मतलब आपको जिस चीज से ज्यादा डर लगता है उसी चीज को बार बार करने से डर गायब होता है, हमें वही करना जरूरी है। दूसरा है प्रोक्रास्टिनेशन। हम क्या बोलते हैं कि नहीं आज का काम, हाँ, ठीक है आज नहीं हुआ तो चलेगा, मैं कल कर लूंगा। ऐसे आज का कल करते करते ना जिंदगी में अपना टाइम तो निकल जाता है, लेकिन वो हासिल करने से क्या होता है कि मतलब वो प्रोक्रेस्टिनेट करने से क्या होता है कि गोल धीरे 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 दूर होते जाता है, और एक दिन हम छोड़ देते, क्विट करते कि नहीं अभी तो ये होगा नहीं। प्रोक्रास्टिनेशन हर इंसान का ये है, ये सब चीजें हर इंसान की लाइफ में होती है, ऐसा नहीं कि किसी के लाइफ में नहीं होती, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका इन चीजों पे कंट्रोल होता है, और जिन लोगों का कंट्रोल नहीं होता उनको कंट्रोल करने की कला को सीखना पड़ेगा कि फियर को कैसे भगाना है। प्रोक्रास्टिनेशन है तो मैं धीरे 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 उसको प्रोक्रास्टिनेशन को कैसे खत्म करूंगी। प्लानिंग नहीं है तो मुझे प्लानिंग करना पड़ेगा, है ना। प्लान, अगर कोई बिल्डिंग बन जाती है ना, कोई भी बिल्डिंग बनती है तो उसके पहले है ना ब्लूप्रिंट बनती है, सभी को पता है, लेकिन जब तक ब्लूप्रिंट नहीं बनेगी तो कोई प्लान मतलब वो असल में वो बिल्डिंग तैयार नहीं है। इस तरीके से हमारा जो गोल है या हमको जो स्किल डेवलपमेंट करना है उसका प्लानिंग करना पड़ेगा, कि प्लानिंग क्या करना है कि मैं कितने टाइम में ये स्किल डेवलप करना चाहता हूँ, कौन से मेंटर से या टीचर से या ट्रेनर से मैं सीखूंगा, उसके लिए मैं कितना खर्चा करूंगा उसके ऊपर, ये प्लानिंग हमको करना पड़ेगा। और फिर हमें वो सीखना पड़ेगा और सीख के इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर लोग नहीं रखते हैं, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे जॉब करते हैं ना तो जॉब में ना बॉस पूछता है आज का टारगेट हुआ नहीं हुआ, मंथली टारगेट होता है वो पूरा हुआ नहीं हुआ। लेकिन हम अगर खुद का बिजनेस करते तो हमें ना खुद हम ऐसे समझते कि मैं ही बॉस हूँ, मुझे कोई पूछने की जरूरत नहीं। लेकिन ये पे प्रॉब्लम होता है कि हमें, या फिर अगर हमारा प्लान ऑफ एक्शन उतना पावरफुल है, वही अपना अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बन सकता है ना। मैंने जो डेली डिसाइड किया, मान लो कि आज मुझे ये करना था, मैंने वो लिख के रखा है, अब शाम को मैं देखता हूँ कि ये मैंने किया कि नहीं किया, है ना। तो वो मेरा डेली एक्टिविटी प्लानर जो है ना वो मेरा अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बन जाए। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर मतलब कि कोई ना कोई तो पूछने वाला चाहिए कि भाई तुमने तो डिसाइड किया था, वो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, उस पर चल रहे हो, ये जस्ट खाली पेपर पे लिखा हुआ है, तो उसको फॉलो करना जरूरी है। डिस्ट्रैक्शंस आते हैं ना, मैंने बोला ना कि काम करेंगे तो डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, और डिस्ट्रैक्शन पे हम फोकस करेंगे तो गोल छूट जाए। लेकिन डिस्ट्रैक्शंस आने के बाद भी उसको साइड में हटा के हम अगर अपनी गोल की तरफ फोकसली काम करेंगे ना तो डिस्ट्रैक्शन धीरे धीरे भाग जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम रोड पे चल रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन का अगर एग्जाम्पल देना है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम रोड पे चल रहे हैं रात का टाइम में, यार कोई कुत्ता अगर मान लो कि भौंकते हुए हमारे तरफ आ रहे हैं, तो क्या होता है कि हम अगर भागेंगे तो वो हमारे पीछे भागता है। हम वहां पे खड़े रहेंगे और कोई छोटा सा पत्थर होता है उनकी एक्टिंग भी करेंगे और उसकी तरफ फेंकेंगे तो वो भाग जाएगा।
डिस्ट्रैक्शन भी इस तरीके से आते हैं, हमें उसको समझ में आना चाहिए, समझना जरूरी है कि डिस्ट्रैक्शन को मैं किस तरीके से स्टॉप करूं ताकि मैं अपनी गोल की तरफ आगे बढ़ूं। योर बिगेस्ट एनिमी इज नॉट लैक ऑफ रिसोर्सेस। हम क्या होती है कभी कभी ना, मुझे काम करने के लिए ना मेरा एटमोसफियर ऐसा नहीं है, या मुझे सपोर्ट नहीं है, या मेरे पास पैसा नहीं है, ये सब बोलते हैं हम, सोचते हैं। कुछ हद तक ये ठीक है, लेकिन ये सबसे बड़ा एनिमी मतलब दुश्मन भी है हमारा गोल पूरा ना होने का ये रीजन भी, क्योंकि हम अपने अंदर मन मन में ही ये सब बातें बोलते हैं कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता, मैंने डिसाइड तो किया था लेकिन अभी ये पॉसिबल नहीं है, अभी वो जमाना चेंज हो गया, या अभी अभी मैं जो करने वाला उसकी सोसाइटी में रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हमारा जो सेल्फ टॉक है, हम खुद के बारे में हो या अपने गोल के बारे में हो, हमेशा अगर हम निगेटिव बोलेंगे तो वही चीज हमारे लिए दुश्मन बन जाती है। इससे बहुत बच के रहना जरूरी है ना। हम दूसरे मतलब दुश्मन को काबू में कर सकते हैं, लेकिन अपने अंदर जो बैठा है ना वो दुश्मन है। उस पे अगर हमने कंट्रोल कर लिया तो बाकी जीत पाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। हाउ टू ओवरकम ऑब्स्टेकल्स, तो ऑब्स्टेकल्स को कैसे हम ये कर सकते, ब्रेक गोल्स इनटू स्मॉल स्टेप्स, छोटे छोटे मतलब लाइफ का गोल है, फिर 5 साल का गोल, 1 साल का गोल, मंथली गोल, वीकली गोल, डेली गोल, ये हो गया स्टेप्स। ठीक है, उसके बाद में हैबिट स्टैकिंग, फिर उसके लिए एक हैबिट हमने लगा ली, वो हैबिट सेम हैबिट को रिप्लिकेट करना, उसको स्टैकिंग बोलते हैं ना। एक हैबिट को मैंने शुरू कर दिया कोई भी काम करने के लिए, एक हैबिट में अप्लाई कर रहा हूँ, सेम हैबिट को मुझे फिर से नेक्स्ट डे, थर्ड डे, फोर्थ डे सेम हैबिट अगर मैं करूंगा तो अपनी सबकॉन्शियस माइंड पे जाएगा, फिर मुझे बार बार याद करने की जरूरत है। आज हम कैसे ब्रश करते हैं ना सुबह उठ के, आप बंद करेंगे तो भी कर सकते हैं, चलते फिरते भी कर सकते हैं। इस तरीके से गोल हासिल करने के लिए जो ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं उसको दूर करने के लिए या गोल की तरफ जाने के लिए मैंने जो प्लान ऑफ एक्शन बनाया है, उसके लिए जो जिस प्लान ऑफ एक्शन पे मैं चल रहा हूँ, वो जो हैबिट है उसको रिपीटेशन करने की जरूरत है। यही तो बोलते हैं ना, रिपीटेशन इज मदर ऑफ इन्वेंशन, कहा है ना। तो हमें भी हमारी जो हैबिट है ना उसको ही रिपीट करना है बार बार, बस। ऐसे कहा जाता है कि 1000 सेल्स कर सकते हैं क्या हम, 1000 सेल्स तो कर सकते हैं ना, कैसे कर सकते हैं, खाली एक सेल करना है। एक सेल करने के लिए हमने सीख लिया, तो एक सेल कर लिया तो इसको 1000 टाइम्स वही काम रिपीट करना है, हो गया 1000 बार, है ना। लेकिन सिंपल पहला एक तो आना जरूरी, ठीक है, इसको हैबिट स्टैकिंग बोलते हैं। फिर यूज अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, अभी इसमें हमने डिस्कस किया तो वो आप समझ गए होंगे, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर होना जरूरी है। एंड सेलिब्रेट माइक्रो विन्स, कई बार मैं अगर बताऊं तो मैं भी इसमें वीक हूँ। सेलिब्रेशन करना मतलब छोटी छोटी चीजें जो हम विन करते हैं, है ना, उसको सेलिब्रेशन नहीं करते हैं। तो ये मैं भी अभी इसमें काम करूंगा 2026 में, क्योंकि मैं इसमें ज्यादा लेवल पे मैं सेलिब्रेशन नहीं करता। तो मुझे ये समझ में आ गया कि मेरा ऑब्स्टेकल क्या है, तो मैं इसमें काम करना शुरू कर दूं। तो आप इसको इस पे आप ध्यान दे सकते हैं। और फिर हमारा रिव्यू है ना वीकली होना जरूरी है। अगर डेली होता है तो बहुत बढ़िया, डेली नहीं होता है तो कम से कम वीकली तो होना चाहिए कि मैं कहाँ था लास्ट वीक में, अभी ये वीक में मैं कहाँ पे हूँ, और नेक्स्ट आने वाले वीक में मैं कहाँ जा सकता। तो कंसिस्टेंसी विंस ओवर इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब हम सोचते हैं कि मुझे ये चाहिए चाहिए चाहिए, बार बार सोच रहे हैं, लेकिन उसके लिए कंसिस्टेंटली काम नहीं कर रहे। तो सिर्फ सोचने से ब्रेन तो रेडी होगा, लेकिन बॉडी जब तक उस पर काम नहीं करेगी। इसके लिए माइंड बॉडी एंड सोल तीनों का अगर कॉम्बिनेशन या ट्रायंगल अगर नहीं बन जाता है, माइंड बॉडी एंड सोल तीनों का कोहेरेंस, तीनों एक दूसरे के कम्युनिकेशन में नहीं होते, तब तक चीजें हमें बहुत डिफिकल्ट लगती है। इसका
कोहेरेंस या कोहेरेंस, या फिर अगर सिंपल लैंग्वेज में को तो एक दूसरे को इनको ये एक दूसरे को सपोर्ट करे, माइंड बॉडी को, बॉडी सोल मतलब आत्मा, तीनों चीजें एक दूसरे को अगर सपोर्ट करेंगी, जो बड़े बड़े लोग हैं इनका ये तीनों चीजें ना एक दूसरे के साथ कोहेरेंस में, कोहेरेंस में मतलब एक दूसरे के सपोर्ट में, और हम नॉर्मल लोगों में वो नहीं होता है। इस पे काम करना ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे कभी बात बाद में आराम से मतलब बात किया जा सकता है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना कि इस ये जो गोल है हमको लिखने हैं ना, हर एक लाइफ के अलग अलग गोल है, आप इसको लिखो और इसके लिए एक्शन स्टेप्स क्या लेने वाले हैं वो भी हमको लिखना जरूरी है ना। गोल क्या है, उसके लिए मुझे क्या क्या एक्शंस लेना है। तो सेट 3 ईयरली गोल्स, अभी आने वाले 2026 के लिए तीन, कम से कम 3 गोल को आप सिलेक्ट कर लीजिए। 5 स्किल को आइडेंटिफाई करिए कि मैं कौन सी 5 स्किल में पावरफुल बनाऊंगा, और फिर उसको जो गोल है ये 1 साल का, उसको 12 महीने मतलब हर एक महीने में, एक एक महीने में मैं क्या क्या करूंगा उसको मंथ वाइज डिवाइड करना है, फिर उसको वीक में कन्वर्ट करना है और डेली एक्शन प्लान में कन्वर्ट करना है। तो सक्सेस इज अ सिस्टम, क्या है सक्सेस, क्या है सिस्टम से आते हैं ना, कोई भी चीज है ना सिस्टम से ही चलती है, तब जाके वो प्रॉपर चलती है और लॉन्ग टर्म चलती है। तो हमें अगर हमारा गोल हासिल करना है तो हमें भी सक्सेस का ये सिस्टम जो बनाना पड़ेगा, एंड सिस्टम क्या करेगी, रिजल्ट देगी, रिजल्ट को फॉलो मतलब रिजल्ट ऑटोमेटिकली आएगा। इसके क्या कहा है कि सक्सेस इज अ सिस्टम, बिल्ड द सिस्टम एंड रिजल्ट विल फॉलो। तो आज के टेक अवे में अगर देखेंगे तो हमें क्या करना है कि हमने अभी तक जो देखा 30-40 मिनट हमने जो बात की, तो उसमें है ना गोल को पहले स्मार्ट वे से सेट करना है। स्किल का गैप, वो गोल हासिल करने के लिए हमें स्किल क्या क्या स्किल चाहिए और उसमें क्या गैप है उसको फाइंड आउट करना है। अकॉर्डिंगली हमें डेली रूटीन बनाना है, कंसिस्टेंटली काम करना है, और वीकली रिव्यू हमको लेना है खुद का। योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय योर क्लैरिटी एंड योर स्किल्स, अपनी क्लैरिटी और स्किल से ही हमारा फ्यूचर बनाया बन सकता है। तो थैंक यू वेरी मच, आप सब लोगों ने पेशेंटली सुना इसके लिए। तो यहाँ पे मैं अपना आज का सेशन ये करता हूँ, मतलब स्टॉप करता हूँ। मेरी जो बात आपने सुनी, पेशेंटली सुनी, आई होप कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए मिला होगा। तो थैंक यू वेरी मच, एंड बैक टू होस्ट जली सर, थैंक यू।